हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, टोला सेवक तालीम मरकज भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस के इंतजार करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से आएगा तो कहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, उसके बाद फॉर्म भर के जमा कहाँ कीजिएगा, किसके लिए ये भर्ती है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद एज लिमिट क्या है, उसके बाद साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको ये भर्ती आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा, नोटिस कहां से आपको मिलेगा। कुल 5 ऐसे जगह के नाम बताएंगे जहां से आप इसका नोटिस प्राप्त कर सकते हैं, और हम नोटिस कहां से डाउनलोड करके आपको जानकारी देते हैं सभी डिटेल्स में जानकारी देंगे, क्योंकि इसका फॉर्म 20 अप्रैल 2025 से भराना शुरू हो जाएगा और आपको 30 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भराएगा सभी जिला में। जिस जिला में सर्वे कार्य पूरा हो गया है वहां अगर सर्वे कार्य पूरा नहीं हुआ होगा तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा और उसका भी फॉर्म आ जाएगा। तो आप जो भी कंफ्यूजन इस भर्ती से रिगार्डिंग चल रहा है आपके मन में, सभी कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो से दूर करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। जितना भी जानकारी देंगे विथ प्रूफ के साथ देंगे, नोटिस के साथ जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी जो भी अपडेट आगे आएगा तो आपको पता चलते रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिस पर। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन एवं सेवा शर्तें से संबंधित मार्गदर्शिका। मतलब कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सेवा शर्तें क्या है, ये सभी के संबंधित मार्गदर्शन किया गया है। उसके संबंध में पूरी जानकारी इस नोटिस में दिया गया है, तो सभी एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं सभी जानकारी दिया गया है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज के दायित्व क्या है, कार्य क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे कैसे आपको होने वाला है। तो नीचे आ जाइए तो यहाँ देखिए चयन प्रक्रिया में योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब कि शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास, मतलब यदि आप मैट्रिक पास है या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल 10th पास मांगा गया है या इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता में क में तो आपको कह दिया गया है कि मैट्रिक या इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ख में आपको जानकारी दिया गया है कि अगर आप शिक्षा या सरकारी किसी योजना में कम से कम 6 महीना या उससे अधिक काम किए हैं तो आपको वेटेज मिल सकता है। कहा गया है 1 नंबर में 6 माह या 1 वर्ष काम किए हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। वहीं 1 वर्ष से अधिक काम किए होंगे तो आपको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। अधिकतम आपको 10 अंक मिल सकता है। अगर ज़्यादा भी वर्क किए होंगे तो उससे मतलब नहीं है। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा सरकारी योजना से संबंधित या शिक्षा में तो आपको 10 अंक का वेटेज मिल सकता है, अगर 1 साल से अधिक वर्क किए होंगे तब। तो सबसे पहले आपको मेरिट जो बनेगा मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री लिए हैं उसका परसेंटेज के बेसिस पर, वहीं साथ ही साथ कार्य अनुभव होगा तो 10 अंक का आपको वेटेज मिल सकता है। तो अगर आपको मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर है और कार्य अनुभव नहीं होगा तो भी आप इसमें अप्लाई करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट का इस सरकारी योजना से संबंधित कार्य अनुभव रहता है। तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और आगे देख सकते हैं कि आपके लिए जानकारी दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं क और ख समझा दिए हैं। अब ग में क्या कहा गया है कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम 45 साल उम्र होना चाहिए। और जब विज्ञापन निकाला गया है उस वर्ष के 1 अगस्त 2025 को आधार मान के आपका एज काउंट होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एज अच्छा खासा दिया गया है, 18 साल से लेके 45 साल एज दिया गया है। तो इसी बीच में होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं देख सकते हैं ग में क्या कहा गया है कि आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के परिवार से होंगे।
होंगे। मतलब कि अगर आप महादलित, दलित या अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि चिन्हित टोला में जिस महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा कोटि की बहुलता है उसी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके टोला में जिस जाति की बहुलता होगा, महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के, उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा, जैसा कि इन्होंने कहे हैं। उसके बाद अंग में देख सकते हैं कहा गया है सभी जिला के लिए भर्ती रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉमन जानकारी है। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा तो आगे देख सकते हैं अगला टॉपिक 4 में क्या कहा गया है। जिस टोला से शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन किया जाना है वहीं के निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कि जिस टोला के लिए भर्ती है वही टोला के निवासी होंगे, उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। अगला देख सकते हैं 4 के बाद 6 में क्या कहा गया है कि आवेदक पत्र के साथ आधार कार्ड का छाया प्रति होना अनिवार्य है। मतलब कि छाया प्रति आधार कार्ड का होना जरूरी है जब आवेदन कीजिएगा उस टाइम। अब आगे नीचे आ जाइएगा तो अब देखिए नीचे क्या कहा गया है कि आपका चयन किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर में देखिए कहा गया है कि अध्यक्ष, मतलब कि चयन प्रक्रिया में अध्यक्ष कौन रहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि संबंधित वार्ड के निर्वाचित सदस्य होंगे। पहला नंबर में क्या कहा गया है कि आपके टोला के जो वार्ड मेंबर होंगे वही आपको अध्यक्ष रहेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन होंगे तो सदस्य सह संयोजक जो होंगे वो संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। मतलब कि जिस स्कूल में भर्ती निकाला गया है उस स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको संयोजक होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं आगे जो जानकारी दिया गया है थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 3 नंबर में कहा गया है कि 4 अस्थाई सदस्य होंगे। मतलब कि 4 गो अस्थाई सदस्य कौन कौन होंगे तो पहला देख सकते हैं कहा गया है कि जिस टोला में चयन होना है संबंधित टोला के सदस्य की अध्यक्षता में टोला के आम सभा से संबंधित सामुदायिक महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के चयनित 4 सदस्य होंगे जिसमें 2 महिला होंगे। मतलब कि आपके टोला में आपको आम सभा के द्वारा 4 सदस्य को चुना जाएगा जिसमें महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लोग ही होंगे, जिसमें 2 महिला होंगे और 2 पुरुष होंगे, तो टोटल यहाँ 4 होंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर में कहा गया है फिर सदस्य कौन होंगे तो संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति के महिला सदस्य होंगे 1। उसके बाद 5 नंबर में देख सकते हैं कहा गया है कि सदस्य जो होंगे चयनित टोला के जीविका दीदी का भी योगदान रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जीविका दीदी भी रहेंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं कहा गया है कि सदस्य अगला जो होंगे संबंधित प्रखंड के केआरपी भी महोदय रहेंगे। तो टोटल आप काउंटिंग कीजिएगा तो 9 सदस्य हो जाएंगे जिनके द्वारा आपको इसमें सिलेक्शन कराया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ समझ गए होंगे। अगर डिटेल्स पढ़ना है तो यहाँ से आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब नीचे दिया गया है क्या, अब यहाँ देख सकते हैं कहा गया है कि कुल आपको जो रिक्तियाँ रहेगा 50% जो महिला के लिए भी सीट रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नीचे कहा गया है कि जब विज्ञापन रिलीज किया जाएगी जिसकी सूचना प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित किया जाएगा, इसे कम से कम निम्न 5 सार्वजनिक स्थल पर नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से चिपकाए जाएंगे एवं कार्यालय प्रधान को आपको एक कॉपी वहां दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या समझे कि जब भर्ती रिलीज किया जाएगा तो 21 दिन पहले 5 ऐसे जगह पर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा और वहाँ पे जहाँ पे चिपकाया जाएगा उनके प्रधान को एक कॉपी दे दिया जाएगा, जिसमें 5 कौन कौन जगह है तो पहला देख सकते हैं प्रखंड प्रमुख कार्यालय, मतलब आपके प्रमुख होंगे उसके कार्यालय में चिपकेगा और उनके पास भी नोटिस चला जाएगा। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस चिपकेगा और वहाँ भी नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला देख सकते हैं 3 नंबर किनके पास रहेगा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भी नोटिस चिपकेगा। वहीं देख सकते हैं 4 नंबर में कहा गया है कि जिस पंचायत में चयन की जानी है उनके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में नोटिस रहेगा। मतलब कि जिस पंचायत में भर्ती होना है तो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में नोटिस चिपकेगा और स्कूल में भी नोटिस चला जाएगा। वहीं 5 नंबर में कहा गया है कि जिस पंचायत में चयन किया जाना है उस पंचायत
पंचायत भवन पर भी वहाँ नोटिस चिपक जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट नोटिस इसी में कहा गया है कि कार्यालय जिला के सरकारी NIC वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा कह दिया गया है कि NIC पोर्टल पर भी भेज दीजिए, ये अनिवार्य रूप से आप भेजिए। लेकिन NIC पोर्टल पर बहुत सारा नोटिस दिया ही नहीं गया है, तो ये तो बदमाशी है। ये विभाग द्वारा बोल दिया जा रहा है कि NIC पर डाल दीजिए ताकि सभी जिला के लोग देख सके और पारदर्शी हो सके। तो जैसा कि हम आपको बता दिए कि 5 जगह आपको नोटिस मिल सकता है, आप अपडेट रहिएगा, वहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन कहाँ जमा होगा और कहाँ से लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा किया जाएगा। मतलब कि आवेदन जो होगा आपको चिन्हित विद्यालय, मतलब जिस विद्यालय में फॉर्म निकाला गया है उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा कर सकते हैं और वहाँ से एक रसीद ले सकते हैं कि हाँ हम फॉर्म जमा किए हैं, वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हैं। तो जिस विद्यालय के लिए आवेदन निकाला गया है वहाँ से फॉर्म भी ले सकते हैं और वहीं फॉर्म जमा कर सकते हैं और हेड मास्टर साहब से आप रसीद भी ले सकते हैं। फॉर्म का जो भी रिसीविंग होता है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं आपको अंगम में क्या जानकारी दिया गया है कि महिला के लिए 50% सीट आरक्षित किया जाएगा, इन्होंने कहे हैं। उसके बाद अब आगे देख सकते हैं, कहा गया है कि आपका इसमें सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। मेगा सूची आएगा, उसमें किसी तरह की आपत्ति होगा तो आपत्ति दे के निराकरण करवा सकते हैं। उसके बाद आपको सभी निराकरण के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद क्या कहा गया है कि चयनित उपरांत सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज को 5 दिवसीय ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर ट्रेनिंग में भाग नहीं लीजिएगा तो आपको अनुपस्थिति को रद्द मान लिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 5 दिन का ट्रेनिंग भी होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपका घर में खुशहाली आ जाएगा और आप जॉब करना शुरू कर दीजिएगा बेहतर सैलरी पर। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। यही जानकारी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि क्या क्या इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि हम प्रयास किए हैं कि आपको टोटल जानकारी दे दें कम समय में, क्योंकि कुल 34 पेज में ये नोटिस है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पर आके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज कीजिएगा, आपको ये नोटिस प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि आप सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह के इस भर्ती से रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस भर्ती से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।